मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से तनाव है या मशरिक़ वस्ता के हालात को लेकर अब सऊदी अरब से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान या इजराइल और हमास के दरमियान हमेशा से एक बड़ा तनाज़ा रहा है, अब इसी तनाज़े को लेकर सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और सऊदी अरब ने इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान दो रियासती हल पर एक तरह से हामी भरी है। जी हां, यह बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां फिलिस्तीन के दो रियासती हल पर रियाज में बहुत बड़ा इजलास हुआ है, बाकायदा एक समिट हुई है और इस पर आपको बता दें कि दो रियासती हल पर सऊदी अरब ने अब हामी भरी है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का मसला बहुत पुराना मसला है और आप देखिए कि फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान इस इख्तिलाफ में कहा जाए या फिर इस तनाज़े में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान माजी में हो चुका है। और इसके अलावा पिछले 2 साल से गजा में जिस तरह से जंग चल रही थी, जिसमें लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया, एक तरह से गजा के लोगों की नस्ल कुशी की गई, मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, खवातीन का कत्ल किया गया और पूरा गजा एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस वक्त जमीन पर गजा सिर्फ नाम का बचा है, गजा की पूरी बस्ती अब तबाह बर्बाद हो चुकी है। अब न यहां पर आपको इंसान तो जरूर मिलेंगे, लेकिन इंसानों के वसाइल के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं है। न बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, न हेल्थ और इसके अलावा दवाएं हैं, न तो यहां पर खाने पीने की चीजें हैं और ना ही सर छुपाने के लिए यहां पर छत है। यानी गजा तो है, लेकिन गजा में वसाइल पूरे तौर से खत्म हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बम और बारूद यहां पर इजराइल ने बरसाया है, इसे तारीख हमेशा एक तरह से याद रखेगी, इस सफाकी को और इस जालिमाना कार्रवाई को। तो बहुत बड़े पैमाने पर आप देखिए कि इस तनाज़े के बीच में, यानी जो तनाज़ा इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। लेकिन अब सऊदी अरब ने दो रियासती हल के लिए एक तरह से हामी भर ली है और इसी को लेकर आप देखिए कि सऊदी अरब के रियाज में बहुत बड़ी समिट हुई है और इस समिट में सऊदी अरब का दरअसल जो किरदार है और जो मौक़िफ़ है वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पहली बार सऊदी अरब इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आया है। हालांकि सऊदी अरब इससे पहले भी सपोर्ट करता रहा है, लेकिन गजा में कत्लेआम के बाद, अब जंगबंदी के बाद सऊदी अरब एक तरह से पहल कर रहा है ताकि जो दो रियासती हल है इसे एक तरह से आगे बढ़ाया जाए। आपको बताते चलें कि इस इजलास में सऊदी वजारत खारजा की नुमाइंदगी मनाल बिन्त हसन रवांदा ने की और उन्होंने यह वाज़े तौर पर कहा है कि फ़िलिस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए, न सिर्फ खित्ते की ज़रूरत बल्कि आलमी अखलाकी जिम्मेदारी भी है। अमन व इस्तेहकाम यहाँ पर होना चाहिए। फ़िलिस्तीनी हुकूक की बहाली के बगैर खित्ते में मुस्तकिल अमन का हुसूल मुमकिन नहीं है। आलमी तरजीह भी यहाँ पर है, जिस तरह से सऊदी अरब चाहता है कि दुनिया फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम को सिर्फ सियासी मुतालबा नहीं बल्कि आलमी अमन और सलामती का बुनियादी सुतून एक तरह से समझे। और इस मौक़िफ़ से एक तरह से वाज़ेह है कि सऊदी क़यादत फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम को अपनी खारजा पॉलिसी का मरकज़ी उसूल तस्वुर करती है। दरअसल रियाज में जो समिट हुई है, जो पूरा इजलास हुआ है, अगर इसके मकासद को देखा जाए कि इस इजलास का दरअसल बुनियादी एजेंडा क्या था, क्योंकि इस इजलास का जो बुनियादी एजेंडा था वो यही था कि एक जामे वर्क प्रोग्राम तैयार किया जाए दो रियासती हल को लेकर, फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम की अमली तौर पर एक तरह से तैयारी की जाए, मशरिक़ी यरूशलेम को दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाए, खित्ते की तमाम अक़वाम के लिए मुश्तरका सिक्योरिटी का निज़ाम किया जाए, फ़िलिस्तीनी माशी बहरान के हल के लिए फ़ौरी इमदाद एक तरह से की जाए। और ये इजलास जो है, इसे जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, वो दरअसल इस इजलास को प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी की जानिब एक बड़े कदम के तौर पर दरअसल इसे देखा जा रहा है, क्योंकि ये मसला कहीं ना कहीं इक़्तिसादी मसले से भी जुड़ा हुआ है और फ़िलिस्तीन में जिस तरह से
हालात हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से इजराइल ने वहां पर नाकाबंदी करके रखी, सिर्फ गजा में ही इजराइल ने नाकाबंदी करके नहीं रखी, बल्कि आप देखिए कि फिलिस्तीन का जो इलाका है, खासतौर से मगरिबी किनारे की बात करें, वेस्ट बैंक की बात करें, इन इलाकों पर भी पूरे तौर से इजराइल का कब्जा है। बैतुल मुकद्दस का ये जो पूरा इलाका आता है, बैतलहम की बात करें, ये जो पूरे इलाके आते हैं, ये दरअसल इजराइल के कंट्रोल में है। और यहां पर जो बंदिशें पूरे तौर से लगी हुई हैं, ना तो आप बगैर इजाजत खाने पीने की चीज ले जा सकते हैं, ना ही कोई इमदादी अशिया यहां पर आप लेकर जा सकते हैं, और यहां तक कि आप यहां पर बगैर यहूदियों की इजाजत के आप इबादत भी नहीं कर सकते हैं। और मस्जिद बैतुल मुकद्दस जो मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है और क़िबला अव्वल है, यहां पर भी आप देखिए कि अगर आपको इबादत करनी है या आपके अगर त्योहार और मुकद्दस अय्याम आते हैं, रमज़ान का महीना हो, उन अय्याम में भी यहां पर आपको बगैर इजाज़त के नहीं जा सकते हैं। और इस पूरे इलाके पर इजराइल का और आईडीएफ का एक तरह से कब्जा है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब अब यह चाहता है कि खून खराबा बहुत हो चुका है, यह मसला दरअसल बहुत पुराना हो चुका है और अब मसले का हल होना चाहिए। और इसी वजह से दो रियासती हल के मसले पर एक तरह से अब सऊदी अरब लगातार बात कर रहा है। और इसी मसले को लेकर रियाज में यह दरअसल बड़ी समिट हुई थी। आप देखिए कि इस बैनुल-अक़वामी समिट में बैनुल-अक़वामी शराकतदारी पर भी बातचीत हुई है। इस इजलास की अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है कि यूरोपीय यूनियन और नॉर्वे शरीक सदारत के तौर पर इस बैठक में, जो रियाज में बैठक हुई, इसमें मौजूद थे। मुतादिद ममालिक, आलमी और इलाकाई तंजीमों ने भी इसमें शिरकत की थी। इससे जाहिर होता है कि दो रियासती हल अब सिर्फ अरब दुनिया ही का नहीं, बल्कि आलमी इत्तेफाक राय का मसला लगातार बनता जा रहा है। दरअसल कई ममालिक ये चाहते हैं कि दो रियासती हल निकाला जाए, यानी अब इन्हें दो रियासतों में एक तरह से बांटा जाए। एक फिलिस्तीन हो, हालांकि एक फिलिस्तीन हो और दूसरा इजराइल हो। हालांकि पूरी दुनिया इससे वाकिफ है और जो जानकार हैं, जो लोग इस मसले की गहराई से जानते हैं कि इजराइल का कहीं पर आज से 50-60 साल पहले वजूद नहीं था, लेकिन ये नाजायज कब्जा था, ये जबरदस्ती की बसाई हुई आबादी थी। और इस आबादी को आप देखिए कि बसाकर पूरा एक मुल्क बना लिया। और अब सिर्फ मुल्क नहीं, बल्कि ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो है इजराइल का, अब उस पर एक तरह से अमल हो रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि वो दरअसल यहूदियों का ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है उस पर काम कर रहे हैं। और ग्रेटर इजराइल, आपको पता है, ग्रेटर इजराइल दरअसल पूरे मशरिक़े वुस्ता में यहूदियों को बसाने को लेकर एक बहुत बड़ा और एक नापाक मंसूबा यहूदियों का है। और उसी पर अब इजराइल की हुकूमत एक तरह से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं दरअसल इस जो यहूदियों का मंसूबा है, इसे रोका जाए और इस हंगामे को, इस लड़ाई को, इस इख्तिलाफ को, और जो कत्लेआम माजी में होता रहा है, क्योंकि इजराइल दरअसल जंगी पैमाने पर बात करें, असलहे के तौर से बात करें, टेक्नोलॉजी के तौर से बात करें, जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें, इजराइल बहुत ज्यादा मजबूत है और उसके पीछे उसकी पुश्तपनाही अमेरिका करता है। तो ऐसे में इजराइल लगातार कत्लेआम करता है, दूसरी तरफ बेगुनाह फिलिस्तीनी है जिनका कत्लेआम लगातार होता रहता है। इसी वजह से सऊदी अरब चाहता है कि दो रियासती हल निकलना चाहिए। यह दरअसल वक्त का तकाजा है, खून खराबा बहुत हो चुका है। दो रियासती हल में, यानी एक रियासत यहूदियों की और इजराइल की होनी चाहिए, उन्हें वहां तक पाबंद कर देना चाहिए, और एक रियासत फिलिस्तीन की होनी चाहिए, ताकि फिलिस्तीन आराम से, पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। और पिछले 50 सालों से जो जंगो जदल में उनकी जिंदगी गुजर रही है, अब उससे उन्हें बाहर आना चाहिए। तो सऊदी अरब के रियाज में दो रियासती हल को लेकर बहुत बड़ी बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक के असरात क्या कुछ होंगे, क्या आने वाले दिनों में इसका कोई फायदा होगा, क्या इसका कोई असर पूरी दुनिया पर और जो सुपर पावर हैं उन पर होगा, क्या इजराइल इसे मानने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा।